तीन प्रकार की जो सत्ताएं हैं उनको हम बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तीन प्रकार की सत्ताएं कौन कौन सी है? एक है प्रातिभाषिक सत्ता, ठीक है, दूसरी है व्यावहारिक सत्ता और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। ठीक है, प्रातिभाषिक सत्ता यानी क्या? प्रातिभाषिक सत्ता का अर्थ है जो भ्रम हमको होता है। जैसे हमने सीपी में चांदी देख ली तो वो चांदी प्रातिभाषिक सत्ता की है। रस्सी में सर्प देख लिया तो सर्प प्रातिभाषिक सत्ता का है। मरुस्थल में जो जल देखा तो जल प्रातिभाषिक सत्ता में है। वो हमको भ्रम होता है, वो वास्तव में है नहीं, वो हमको भ्रम होता है। उसी प्रकार से जो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न का जो संसार होता है वो भी प्रातिभाषिक सत्ता में है। ठीक है, उसके बाद में एक बात और समझना है कि जो प्रातिभाषिक सत्ता है उसकी निवृत्ति, उसके अधिष्ठान, उसका अधिष्ठान होता है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता के ज्ञान से दूर हो जाती है। प्रातिभाषिक सत्ता की निवृत्ति व्यवहारिक सत्ता के ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। ठीक है, जैसे हमको जल दिख रहा है, जल जो है वो प्रातिभाषिक सत्ता का, वहां हम नजदीक गए तो वास्तविक जो बालू है वो बालू कैसी है? व्यवहारिक सत्ता की। उस बालू को देख करके प्रातिभाषिक सत्ता की जो जल है उस जल की निवृत्ति हो जाती है। सीपी को देख करके चांदी की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है और जागने पर स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है। जहां नींद खुली स्वप्न गायब, है ना। तो व्यवहारिक सत्ता के, जब हम प्रातिभाषिक सत्ता से हटेंगे तो व्यवहारिक सत्ता में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब उसमें हमारी नींद खुली, हमारा भ्रम दूर हुआ और प्रातिभाषिक सत्ता गायब। उसके बाद में बात है व्यावहारिक सत्ता यानी क्या? व्यावहारिक सत्ता यानी वो समय जिस समय पर हमारा 14 इंद्रियों के द्वारा, ये जो हमारी 14 त्रिपुटियों के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है, ठीक है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, इन सबके द्वारा और 4 अंतःकरण, इनके द्वारा, इनके विषय, इनके देवता सब एक्टिव है। ठीक है, पूरा हमारा सब व्यवहार चल रहा है इस समय पर। इनको, इनके विषयों को ग्रहण कर, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, सारी इंद्रियां एक्टिव है। तो इस समय पर ये अवस्था है जागृत अवस्था, ये सत्ता का नाम है व्यवहारिक सत्ता। इस सत्ता में जो भी हमको पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जो हम पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं, वो सत्ता है व्यवहारिक सत्ता। ठीक है, इस व्यवहारिक सत्ता की निवृत्ति होगी पर इसके अधिष्ठान के ज्ञान से। इसका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। ठीक है, इसका बाद हो जाएगा, इसकी निवृत्ति होना यानी इसका बाद हो जाएगा ब्रह्म के ज्ञान से। इन समस्त पदार्थ, जो कुछ भी हम संसार देख रहे हैं, इस सब का अधिष्ठान है ब्रह्म। उस ब्रह्म के ज्ञान से संसार की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, और ब्रह्म क्या समझे? ब्रह्म जो है, ब्रह्म केवल मात्र ब्रह्म ऐसा है जो पारमार्थिक सत्ता का है। और पारमार्थिक सत्ता यानी कि वो परमार्थ से है ब्रह्म। ब्रह्म की निवृत्ति किसी भी प्रकार से नहीं होती। ब्रह्म की निवृत्ति किसी भी प्रकार से नहीं होती क्योंकि ब्रह्म सत्य है। ठीक है, इसीलिए ब्रह्म को कहा गया है, केवल ब्रह्म ही ऐसा है जो पारमार्थिक सत्ता का है। ब्रह्म यानी भगवान, परमात्मा, आत्मा। ठीक, ये क्या है? पारमार्थिक सत्ता है। और बाकी जो संसार है वो सब कुछ जो हमको जागृत अवस्था में दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ व्यावहारिक सत्ता है। और जो स्वप्न अवस्था में हम जो देखते हैं वो सब कुछ भी प्रातिभाषिक सत्ता ही है। ठीक है, ये सत्ता हमने समझ ली।